बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इस प्रश्न में क्या है, हमें समीकरण दिए हुए हैं उनका हल करना है। बच्चों पूर्व के वीडियोस में हमने पढ़ा है कि समीकरण के जो दोनों पक्ष है उनमें समान संख्या जोड़ने, घटाने अथवा दोनों पक्षों में समान संख्या का गुणा या भाग करने से समीकरण है वो अपरिवर्तित रहता है, उसका मान नहीं बदलता है। एक चीज़ और, यदि समीकरण में इस प्रकार कोष्ठक हो, कोष्ठक के अंदर चर की संख्या हो, तो आप क्या करें कि देखें कि कोष्ठक की संख्या से गुणा हो रखा है। आप देखिए यहाँ ये कोष्ठक जिसमें चर है p, तो ये कोष्ठक किससे गुणा है 5 से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जिस संख्या से कोष्ठक गुणा है उसी संख्या का दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर। अगर यहाँ कोष्ठक के बाद 6 से गुणा होता तो हम किसका भाग देते, 6 का। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर। देखिए इस प्रकार ये लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के दूसरी ओर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो 4 बराबर 5 कोष्ठक p माइनस 2, ये आपका समीकरण है। दोनों पक्षों में समान संख्या का भाग देंगे। ये देखिए 5 5 का भाग। अब अगर कोई संख्या सरल हो रही है, कट रही है तो काट लेंगे, अदरवाइज जो है जैसे कि जैसे लिख देंगे। जैसे अपने लेफ्ट हैंड साइड में 4/5 है जैसे कि जैसे, राइट हैंड साइड में 5 से 5 कैंसिल हो गए तो बचे p माइनस 2। ठीक है, अब देखिए अगर हम संख्याओं को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, उसे पक्षांतरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ -2 है, इसे राइट से लेफ्ट की ओर यानी इस साइड लाऊंगा मैं तो चिन्ह बदल जाएगा। -2 इधर आने पे हो जाएंगे +2। देखिए बराबर के राइट हैंड साइड में तो केवल p बचेगा, 4/5 इधर पहले से ही है और -2 इधर आने पे हो जाएंगे +2। ठीक है, तो p बराबर 4/5 + 2। इनको आगे अपन हल करेंगे। तब एक चीज़ और, शुरू में ही हमने पढ़ा है कि समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखें तो समीकरण का मान नहीं बदलता है। यानी मैं इसके बराबर p लिखूं या p के बराबर ये लिखूं तो मान एक का एक ही रहेगा, समान रहेगा। इसका मतलब अब मैं लिख रहा हूं p बराबर 4/5 + 2। अब देखिए इसे अपन सरल कर लेते हैं। 2 को मैं लिख दूंगा 2/1, 5 और 1 का लेसअप 5। अब आगे हल करें तो अंश की संख्या है जैसे कि जैसे 4, हर की संख्या का लेसअप में भाग, तो 5 का भाग 5 में एक बार, बीच में जो भी चिन्ह है वो लिख दीजिए। अंश की संख्या है जैसे कि जैसे गुणा हर की संख्या का लेसअप में भाग, 5 में 1 का भाग 5 बार। ठीक है, आगे सरल करें तो 4 × 1 4 + 5 दूनी 10 बटे 5 14/5। ये किसका मान है, p का। तो p बराबर 14/5, ये 5 है। ठीक है, ये समीकरण का हल। देखिए अगला समीकरण, यह भी ठीक पूर्व प्रश्न की भांति है। कोष्ठक किससे गुणा है, 5 से। तो यहां हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर। भाग देने पर, दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर। पहले समीकरण लिख दीजिए, है जैसे कि जैसे दोनों पक्षों में समान संख्या का भाग। ऐसा नहीं एक पक्ष में ही भाग देवें या एक पक्ष में एक संख्या का और दूसरे पक्ष में दूसरी संख्या का, ऐसे नहीं, समान संख्या का भाग देना है बच्चों। तो समान संख्या से भाग दें चाहे समान संख्या से गुणा करें, समान संख्या जोड़ दें या घटा दें, समीकरण का मान है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी समीकरण है जैसे ही रहता है। देखिए कोई
संख्या कट रही है, जैसे 5 से 5 कट रहे हैं, बाकी संख्या है जैसे ही, तो माइनस के 4/5 बराबर यहाँ बच गया p-2। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे -2 का, है ना, तो ये इधर आ जाएंगे, प्लस के 2 बन जाएंगे, तो बराबर यहाँ तो केवल राइट हैंड साइड में तो p -4/5 माइनस p इधर आएंगे तब, ठीक है, प्लस के 2, क्यों? पक्षांतरण से, पक्षांतरण से। अब देखिए, अभी मैंने पूर्व में बात बताई है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो आप दाएं और बाएं पक्ष दोनों को बदल के लिखें तो भी समीकरण है जैसे कि जैसे रहता है। चूंकि हमें समीकरण का हल बताना है, यानी जो चर है p का मान बताना है, तो अपन लिखेंगे p बराबर -4/5 + 2। देखिए, -4/5 + 2, ठीक है। अब इन्हें सरल कर लेंगे, 2 को लिख देंगे 2/1, वही ले सब 5 और 1 का ले सब 5, अंश की संख्या है जैसे कि जैसे, गुणा हर की संख्या का ले सब भाग एक बार, बीच में जो साइन है, जो चिन्ह है, वो है जैसे कि जैसे लिख दीजिए। अंश की संख्या है जैसे, गुणा हर की संख्या का ले सब में भाग, यानी 5 में 1 का भाग 5 बार। अब इन्हें सरल कर लें, -4 × 1 -4, बीच में प्लस का चिन्ह, 5 दूनी 10/5। अब आप देखिए, प्लस के 10 माइनस के 4 विपरीत चिन्ह की संख्या हैं, तो आप क्या करें, इन दोनों का अंतर, तो 10 और 4 का अंतर 6, और बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए ये प्लस की है ना, /5। ये किसका मान है? p का मान। समीकरण में चर का मान है ये, है ना, तो ये हल हो गया p बराबर 6/5। देखिए अगला समीकरण, देखिए कोष्टक 3 से गुणा है ना, उससे पहले यहाँ 4 एक संख्या और है, तो हम इसका पक्ष बदलेंगे, यानी पक्षांतरण करेंगे। किस प्रकार? 16 बराबर के दूसरी ओर केवल इस पद को रखेंगे और 4 को इधर ले आएंगे, तो ये यहाँ आने पे हो जाएंगे -4, इधर बचेंगे 3t + 2, यानी प्लस के 4 राइट से लेफ्ट साइड में गए तो पक्षांतरण से चिन्ह बदल गया। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ? पक्षांतरण से। सोलह में से 4 तो 12, 3 कोष्टक में t + 2। अब ये अपना प्रश्न पूर्व के प्रश्न की भांति हो गया। कोष्टक जिसमें चर है वह किस संख्या से गुणा है? 3 से। तो अपन क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों में भाग देंगे 3 का। अब सरल कर लें, कोई संख्या कट रही है तो काट दें, जैसे 3 से 3 का भाग 12 में 4 बार, तो लेफ्ट हैंड साइड में बच गया 4 बराबर t + 2। ठीक है, अब फिर पक्षांतरण करेंगे इनका +2 का, तो देखिए अब बराबर है जैसे कि जैसे, यहाँ राइट हैंड साइड में t है जैसे कि जैसे, लेफ्ट हैंड साइड में 4 और +2 इधर आने पे हो जाएंगे -2। किस कारण? पक्षांतरण से। तो 4 में से 2 गए, पीछे बचे 2 बराबर t। ठीक है बच्चों, फिर वही बात कि समीकरण में जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो अगर राइट हैंड साइड को पहले लिखें, लेफ्ट हैंड साइड को बाद में लिखें, तो भी समीकरण का मान है वो अपरिवर्तित रहता है। इसलिए मैं इनको क्या लिख सकता हूँ? t बराबर 2। इसका मतलब इस समीकरण का जो चर है t का मान है 2, समीकरण का हल है t बराबर 2। देखिए अगला समीकरण, देखिए ये कोष्टक जिसमें चर है 5 से गुणा है, उसके अतिरिक्त यहाँ संख्या 4 है, इसका पक्षांतरण करेंगे, तो ये किस प्रकार हो जाएगा? देख,
देखिए 5 कोष्टक p माइनस 1 बराबर 34 माइनस 4 पक्षांतरण से, ठीक है। 5 p माइनस 1, 34 में से 4 गए 30। अब आप देखिए कोष्टक 5 से गुणा है, तो इसका मतलब हम किस संख्या का दोनों पक्षों में भाग देंगे? 5 का भाग देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां? दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर देखिए 5 p माइनस 1 बराबर 30, ये अपना समीकरण है। दोनों पक्षों में 5 का भाग देंगे, समान संख्या का भाग देंगे, तो 5 से 5 कैंसिल, 5 का भाग 30 में 6 बार, ठीक है। तो इस प्रकार बच गया अपने लेफ्ट हैंड साइड में p माइनस 1, राइट हैंड साइड में 6। अब यहाँ जो माइनस 1 है इसका पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण से पक्ष बदलने से संख्या का चिन्ह बदल जाता है। तो p बराबर 6 माइनस 1 दूसरी तरफ जाने पर प्लस के 1, किस कारण? पक्षांतरण से। तो p बराबर हो गया 7, यानी समीकरण का हल है p बराबर 7। देखिए अगला प्रश्न। कोष्टक जिसमें चर है वह 4 से गुणा है, इसके अतिरिक्त यहां संख्या 16 है जिसका अपन पक्ष बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन? बराबर है जैसे कि जैसे 4m माइनस 6, ये राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है ही। 16 प्लस के 16 राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस के 16 हो जाएंगे, किस कारण से? पक्षांतरण से। पक्ष बदल गया ना, 16 पहले राइट हैंड साइड में थे, अब लेफ्ट हैंड साइड में आए, इसलिए ये माइनस के 16 हो गए पक्षांतरण से। 0 माइनस 16 यानी माइनस के 16 बराबर 4m माइनस 6। देखिए कोष्टक किससे गुणा है? 4 से। इसका मतलब हम समीकरण के दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे? 4 का देंगे। दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर माइनस 16/4, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 का भाग दे दिया, और ये राइट हैंड साइड है 4 कोष्टक m माइनस 6, इसमें भी 4, समान संख्या का दोनों पक्षों में भाग। अब सरल करने पर 4 से 4 कैंसिल, 4 का भाग 16 में 4 बार, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा माइनस का 4 m माइनस 6, ये राइट हैंड साइड में। देखिए m के अतिरिक्त यहाँ माइनस 6 है, इनका अपन पक्षांतरण करेंगे तो राइट साइड में केवल m बचेगा, -4 पहले से ही है लेफ्ट साइड में, और माइनस के 6 राइट से लेफ्ट साइड में आएंगे, है ना, तो ये हो जाएंगे प्लस के 6, किस कारण से? पक्षांतरण से। एक बार वापस देखिए, -6 पक्षांतरण से राइट साइड से लेफ्ट साइड में आए, इसलिए ये प्लस के 6 हो गए, और राइट साइड में केवल ये m बचा है, ठीक है। तो m बराबर -4 प्लस 6, दोनों का डिफरेंस +2, ठीक है। 2 बराबर m। बच्चों इससे पूर्व हमने क्या पढ़ा है कि समीकरण के जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष परस्पर बदल दें, बाएं की जगह दाएं और दाएं की जगह बाएं लिख दें, तो भी समीकरण का मान बदलता नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं 2 बराबर m लिखूं या m बराबर 2 लिखूं, है ना, तो m बराबर 2, समीकरण में m चर है तो m का मान 2, यही समीकरण का हल है। देखिए अगला प्रश्न। x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। इस प्रश्न में हमें क्या करना है? समीकरण का हल दिया हुआ है, हल से समीकरण बनाना है, उल्टा कार्य है, ठीक है। पूर्व के प्रश्नों में क्या था? हमें समीकरण दिया हुआ था और उनका हल ज्ञात करना था, यही तो किया था हमने। अब क्या है? हल दिया हुआ है और उनसे समीकरण बनानी है 3-3। देखिए
किस प्रकार, x बराबर 2, ये एक समीकरण का हल दिया हुआ है, अपन पहली समीकरण बना रहे हैं। तो क्या करें, हमने पढ़ा है कि समीकरण के दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा करने पर समीकरण का मान वही रहता है, बदलता नहीं है समीकरण। तो देखिए, अगर यहां मैं लिखूं दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, मैंने 3 लिखा है, आप अपने मन से अन्य संख्या से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, x को भी 3 से गुणा कर दिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी 3 से गुणा कर दिया। तो ये हो गया आपका 3x बराबर 6। बच्चों, इसके साथ हमने ये भी पढ़ा है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या घटा या जोड़ सकते हैं। तो देखिए, मैं लिख रहा हूं दोनों पक्षों में कोई संख्या जोड़ देंगे अपन। सोचिए कितनी संख्या जोड़े हैं, दोनों पक्षों में मान लीजिए 5 जोड़े, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, ठीक है। तो ये लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में समान संख्या यानी 5 5 जोड़ दिए, तो भी समीकरण नहीं बदलेगा, है जैसे कि जैसे ही रहेगा। तो समीकरण क्या बना, 3x + 5 बराबर 6 और 5, इनको जोड़ने पर 11। ये आपका समीकरण पहला, ठीक है। इसी प्रकार हमें 3 समीकरण बनाने हैं। देखिए आगे के 2 समीकरण भी, x बराबर 2, यह था अपना समीकरण का हल। अब इसमें दोनों पक्षों को पांच से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 5 गुणा x और 5 गुणा 2, 5x बराबर 10, ठीक है। अब समान संख्या दोनों पक्षों में, पिछली बार हमने जोड़ा, इस बार घटा देते हैं। दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर, देखिए किस प्रकार, ये लेफ्ट हैंड साइड इसमें से भी 7 घटा दिए, राइट हैंड साइड है 10, इसमें से भी 7 घटा दिए। तो अपना समीकरण क्या बन गया, 5x - 7 बराबर 10 में से 7 गए 3। ये अपना दूसरा समीकरण। देखिए एक समीकरण और, x बराबर 2, तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से समान संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इस बार अपन सीधे ही दोनों पक्षों में कोई संख्या जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, तो x बराबर 2 है, दोनों पक्षों में 4 4 जोड़ दें, ये लीजिए +4 +4, तो भी समीकरण वही रहेगा, मान नहीं बदलेगा। x + 4 बराबर, इनको जोड़ने पर 6। ये तीसरा समीकरण, एक ही हल जिससे अपने ये 2 तो यहाँ और एक पिछली स्लाइड पे, ये 3 समीकरण बनाए। बच्चों आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसी हल के 3 और समीकरण बनाइए। देखते हैं अगला प्रश्न। x बराबर -2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। हल है x बराबर -2, ठीक है। तो हमने पूर्व में पढ़ा है, समीकरण में दोनों पक्षों में समान संख्या घटाने, जोड़ने अथवा दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा करने या भाग देने से समीकरण बदलता नहीं है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कोई समान संख्या जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, ये लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए x यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 जोड़ दिया और राइट हैंड साइड में भी 1 जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या समीकरण बन गया आपका, x + 1 बराबर -2 + 1, एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर
यानी 1 और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है यानी जो 2 का चिन्ह है वो माइनस का चिन्ह है। तो अपना समीकरण क्या बन गया, x + 1 बराबर -1, एक समीकरण। ठीक है, अब हमें 2 समीकरण और बनाने हैं। देखिए x बराबर -2, दोनों पक्षों में इस बार अपन घटाएंगे, 5 घटाने पर तो देखिए x -5 -2 -5 दोनों पक्षों में से समान संख्या यानी 5 5 घटाए हैं, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। तो समीकरण क्या बन गया अपना, x -5 बराबर -2 -5 दोनों समान चिन्ह यानी माइनस की संख्याएं जुड़ जाएगी, तो रिजल्ट आएगा -7। तो दूसरा समीकरण हो गया x -5 बराबर -7। तीसरा समीकरण बनाना है हमें, x बराबर -2, दोनों पक्षों, इस बार आप दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा कीजिए। दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर देखिए x को भी 3 से गुणा कर दें और -2 इनको भी 3 से गुणा कर दें, तो ये क्या हो गया, 3x बराबर 3 और 2 का गुणनफल 6 माइनस का साइन, 3x बराबर -6। अब दोनों पक्षों में से आप समान संख्या जोड़ या घटा सकते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में से 2 घटाने पर तो 3x लेफ्ट हैंड साइड इसमें से भी 2 घटा दिए और राइट हैंड साइड -6 इसमें से भी 2 घटा दिए, तो आपका समीकरण क्या बन गया, 3x - 2 बराबर -6 - 2 यानी -8। समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाती है, तो अपना तीसरा समीकरण बन गया 3x - 2 बराबर -8। बच्चों इसी हल से आप भी 3 समीकरण और बनाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लगातार अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।